अच्छा ये सलीम ये बताइएगा कि जो मोदी की सियासत है उसको कितना धचका पहुंचेगा इस तमाम तर सिनेरियो के बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई है पाक फौज की जानिब से, चूँकि उनके अपने सियासतदान वैसे ही उन पर बड़ी ही कोई एलिगेशंस भी लगा रहे थे और कह रहे थे कि जो इन्होंने इकदामात उठाने की बात की है वैसे ही अजीमत का सामना करना पड़ रहा है कि पहलगाम वाक़या इनकी जानिब से, फिर सबूत इनके पास मौजूद नहीं है। तो सिफारती सतह पर वो पहले ही कह रहे थे कि भारत को मोदी ने तनहा कर दिया, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ जिस तरह हुआ है। और सिफारती सतह पर उन्होंने पहले ही ये मान लिया था कि पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। लेकिन अब जब उसने इस जंग का आगाज़ किया और रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना कार्रवाई की, इसके बाद आपको लगता क्या है कि जो मोदी की सियासत है वो आपको कहाँ नज़र आती है कि मोदी की सियासत अब आपको लगता है कि उस तरह से पजीराई हासिल नहीं कर सकी, जो हिंदुत्वा नज़रिए को फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो उस तरीके से फैल पाएगा? देखें, इस समय जो सूरत हाल है वो इंडिया जो है वो उसके मुकद्दर में जो है वो नाकामी ही लिखी गई है। पहलगाम ऑपरेशन के दिन से लेकर आज के दिन तक जो है वो उसको हर महाज पे जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। पहलगाम ऑपरेशन में जो है उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जो कि गलत साबित हुआ, उसकी तरफ से कोई सबूत भी नहीं दिए गए और उसके बाद जो है वो सफारती महाज पर जो है उसको बड़ी जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और आज रात जो है उन्होंने अंधेरे में इंडिया ने जब हमला किया तो उसका भी जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसके दांत खट्टे किए गए, उसके जो 5 जहाज़ हैं, ड्रोन हैं, उनको जो है मार गिराया गया और उसके साथ साथ उनके फौजियों को भी जो है वो भगाया गया। तो अब सूरत हाल ये है कि इंडिया में जो है मोदी अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। इंडियन मीडिया ने जो उसका हाल कर दिया है इस वक्त जो है वो मैं ये समझता हूँ कि आज और आज के बाद आने वाले दिन जो है वो मोदी की सियासत के लिए जो है वो हर गुजरता दिन जो है वो नाकामी का दिन होगा और मोदी जो है वो अपना हो सकता है कि इक़्तिदार अच्छा ये सलीम ये बताएगा भारतीय मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, चूंकि जो गोदी मीडिया था पहले तो बड़े बड़के मार रहा था, इस वक्त भारतीय मीडिया के क्या दावे सामने आ रहे हैं? देखें, भारतीय मीडिया तो ये जब तक ये जंग इंडिया की तरफ से नहीं छेड़ी गई थी उस वक्त तक तो ये कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ जंग क्यों नहीं करते, यानी कि एक किस्म की भारतीय मीडिया जो है वो इंडियन हुकूमत और इंडियन आर्मी को डिक्टेशन दे रहा था कि आप जो है वो जंग करें और जंग करके जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाएं। लेकिन जब भारतीय मीडिया के कहने पर या बगैर स्ट्रेटजी के जो है इंडिया ने ये हरकत की, मिसाइल दागे, तो उसको जो जवाब मिला है मैं ये समझता हूँ कि अब इंडियन मीडिया जो है वो भारतीय मीडिया की जो है भारतीय हुकूमत जो है उसकी क्लास लेगा और ले रहा है कि आपने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की कि जो आपने मिसाइल दागे और उन्होंने आपके जो है वो जहाज़ गिरा दिए और वो भी जंगी जहाज़ गिराए हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि जो मोदी सरकार है, मोदी हुकूमत है, मोदी जो है वो अपना जो कुछ भी अपना सियासत में उसका एक नाम था वो आज के बाद जो है उसका जो नाम है वो गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा सोशल मीडिया का बड़ा किरदार रहता है ना सलीम, हमने देखा था कि वो पहले ये बातें करें कि पाकिस्तानी तो जंग को सीरियस ले ही नहीं रहे, किसी भी तरह से जो मीम्स सामने आ रही थी। अब जो भारतीय शहरी है उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है तो उसमें कह रहे हैं कि पाक फौज ने चंद घंटों में भारत की माता मार दी। फिर ये भी बात सामने आ रही है कि बड़े बड़े दावे करने वाले अब दुआएं करने लगे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमले पर भारतीयों के तोते उड़ गए। सोशल मीडिया पर भारतीय शहरी ये भी कह रहे हैं कि अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, पाकिस्तान ने इंडियन ब्रिगेड पर हमला कर दिया है। भारतीय शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर इस वक्त ये बातें सामने की जा रही है। देखें, अब सच को कितना कि छुपाया जा सकता है, ये बातें सच है ना। अब कोई भारतीय मीडिया या भारतीय सोशल मीडिया ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का जो है वो नुकसान कर दिया है। अब इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के 5 जंगी जहाज जो है वो गिरा दिए हैं, ड्रोन गिरा दिए हैं। तो अब जो सोशल मीडिया है या भारतीय मीडिया है वो क्या मोदी को इस सूरत हाल पर हार पहनाएगा कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया? ये नहीं हो सकता। अब जो
मोदी से गलती हो चुकी है, अब उसको खमियाजा जो है वो उसको आने वाले दिनों में हुकूमत में और जब कभी इंतखाबात होते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि इंतखाबात से पहले ही जो है वो मोदी सरकार को जो है वो अब चलता बनेगी, वो उसको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सूरत हाल जो है वो गलत वक्त पर जो है वो गलत शाट खेल गया है। पहले पहलगाम ऑपरेशन पर जो है वो पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, कोई सबूत नहीं दिया, और उसके बाद जब अब जो रात के अंधेरे में उसने ऑपरेशन किया है और उस ऑपरेशन यानी जंग की है, और जंग के दौरान जो है वो उसको मुंह की खानी पड़ी है, और साथ साथ जो उसने इंडिया का पानी बंद किया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी जो है कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, हालांकि पाकिस्तान ये कह चुका था कि जो पानी है उसकी लाइफ लाइन है, अगर पानी को बंद किया गया तो फिर जो है वो इसको जंग समझेंगे और इसका जवाब जो है वो जंग की सूरत में देंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने जो है इस महाज को जो है वो जंग की सूरत में इख्तियार नहीं किया, बल्कि इसको जो है वो सफारती महाज पर लड़ने की कोशिश की है कि उसका जो पानी बंद किया है उसको बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक जो है उसका पानी जो है वो खोला जाए। लेकिन उससे पहले ही जो है इंडिया एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा, उसने रात की तारीकी में 7 मई जो है वो इंडिया की तारीख के लिए जो है ये एक बहुत बुरा दिन होगा, क्योंकि 7 तारीख को जो है उसने ऑपरेशन किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिसाइल दागे, और वो भी नहते लोगों पर, मसाजिद पर, सोए हुए लोगों पर। तो उसका जो पाक फ़ौज ने जवाब दिया है वो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। अब पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान के जो झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में जो है वो ऐसा जवाब दिया इंडिया को कि उसके 5 तैयारे जो हैं वो तबाह हो गए, जबकि पाकिस्तान के किसी भी तैयारे को जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। जी सलीम शेख बताएगा कि जिस तरीके से भारतीय शहरियों की इस वक्त आवाज़ आने लगी है कि मोदी पे तनकीद की जा रही है, इस तनकीद के बाद क्या लगता है कि मोदी किस तरीके से अपना दिफा करेगा? जी देखिए, मोदी के पास तो दिफा के लिए कोई चीज़ बची नहीं है, क्योंकि हर तरफ से गलती जो है वो मोदी ने की। पहलगाम में गलती की, पानी बंद करके गलती की, पाकिस्तान पे हमला करके गलती की, और जब हमला किया तो पाकिस्तान की फ़ौज ने उसके तैयारे जो है वो तबाह किए, उसकी फ़ौज को भागने पर मजबूर किया, और उसके जो ड्रोन थे उनको मार गिराया। तो अब मोदी क्या किसी को बताएगा? सफारती महाज पर वो पहले ही जो है अकेला हो चुका है। जो अमेरिका है उसने भी उसको कहा है कि आपको ये जंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो है वो जंग कर बैठा है। लेकिन अब क्या करें, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं ये समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में जो है वो मोदी सरकार जो है वो दुनिया से अकेली हो चुकी है, क्योंकि 2 बड़ी ताकतें जो है वो लड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी अपने सारे पत्ते नहीं खेले, सिर्फ जो है अपना दिफा किया है। हमने अभी जंग की तरफ बिल्कुल नहीं गए, और ना ही जो है हमारी फ़ौज और हमारी हुकूमत जो है वो बार बार ये कह रही थी कि हम जंग नहीं करना चाहते। आप अगर कोई हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसका सबूत दें, हम बैनुल-अक़वामी अदालतों में भी जाके जो है उसकी वजाहत देने के लिए तैयार है। लेकिन इंडिया क्योंकि मैन और मानों की जो है रट पर कायम था, तो उसने कहा कि नहीं, मैं शायद एक बड़ा मुल्क हूँ, बड़ी फ़ौज है और बड़ा मेरे पास जो है वो असला है। लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि पाकिस्तान के पास जो है वो जज्बा ऐमानी भी है, उसके पास जो है वो साइंसी बुनियादों पर जो है उसकी महारत बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे जो वज़ीर दफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, ये बार बार कह चुके हैं कि हम जो है वो दफ़ाई लिहाज से जो है वो साइंसी लिहाजों से जो है वो इंडिया से बहुत आगे हैं। और ये जो पिछले कोई 4-5 घंटे गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान ने ये साबित भी किया है कि हम दिफाई लिहाज में इंडिया से कहीं आगे हैं, चाहे उसके पास जो है वो एक बहुत बड़ी फ़ौज हो, बहुत बड़ी आबादी हो, लेकिन वो आबादी और बहुत बड़ी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। जी।